हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको करवा चौथ से पहले ये 8 महत्वपूर्ण बातें ज़रूर जाननी चाहिए और इनका प्रभाव भी लाइफ में, जीवन में बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। हर वर्ष हिंदू माह के अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दौरान इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। आओ अब जानते हैं कि इससे संबंध 8 पौराणिक बातें क्यों महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं पहली बात, कुंवारी लड़कियां। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से करती हैं। पहला, मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। दूसरा, मंगनी हो गई हो तो अपने मंगेतर के लिए। तीसरे, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में है तो उनके लिए करती है। और चौथे, अपने भावी पति के लिए करती है। कहते हैं कि अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार रहता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निराजल की जगह निराहार व्रत रखती हैं और चांद को ना देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तारे देखने के लिए चलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि उन्हें चलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। चांद की जगह तारों को अर्घ दिया जा सकता है। जानते हैं, करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्यौहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि जो जिस भी कार्य को मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि कोई भी तप करेगी तो उसका फल अवश्य नारी को मिलेगा। इसका फल उद्देश्य अवश्य मिलेगा। खास कर अपने पति के लिए यदि कोई कुछ भी व्रत करेगी तो वह सफल होगा। पौराणिक कथाओं में एक और जहां मां पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं। दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप बल पर यमराज से छीन लाया था। में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। क्या है करवा? करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। कुछ लोग तांबे के बनाते करवे लेते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रित से एक स्वास्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिसमें महिलाएं अर्घ देती हैं, यानी जिसे उनकी सास ने दिया हो, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बयाना देने के समय उनकी सास को देती हैं। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती हैं और अपनी पानी वाले लोटे में चंद्रमा को अर्घ देती हैं। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती हैं क्योंकि उन्हें उससे डिस्पोज किया जा सकता है। और मिट्टी का अब चौथे नंबर की बात को जानते हैं कि करवा नाम की महिला कौन थी। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया। मगर को बांधकर यमराज से ये यहाँ पहुँच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया। इस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ।
यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है, अंत में इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज भी डर गए और उन्हें मगरमच्छ को यह सुनकर यमराज भी डर गए और उन्हें मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु रहने का आशीर्वाद दे दी। तभी से इस महिला को करवा माता कहने लगे। जानते हैं क्या होती है सरगी? यह रस्म अक्सर पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बनाकर देती है। सरगी का एक भोजन की थाली जिसमें खाने की कुछ चीज़ें होती हैं, जिसे खाने के बाद दिन भर निराजल उपवास रहा जाता है और फिर रात में चांद की पूजा करने के बाद ही खाया जाता है। क्योंकि सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है, इसलिए सरगी की थाली में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और इस दिन एनर्जी बनी रहती है। इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत कर, अगर सास के साथ में नहीं हो तो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। इस सरगी में कपड़े, सुहाग की चीज़ें, फैंसी सूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखे होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस त्यौहार को मनाने का तरीका अलग है। आइए अब जानते हैं छठी बातें। चांद से जुड़ा हुआ पर्व। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खोला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय के समय अलग अलग होता है। इस दिन महिला चंद्रमा को देखे बिना ना तो कुछ खाती है और ना ही पानी ग्रहण करती है। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छन्नी में से चांद को देखती हैं, फिर इसके बाद अपने पति को देखती हैं। पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा कर पाते हैं। चांद को देखे बिना यह व्रत पूरा नहीं होता। आइए अब जानते हैं 7वीं बातें। प्राचीन काल की परंपरा। करवा नाम की महिला की कथा के अलावा भी एक अन्य और कथा है। यह कथा कि एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध होता है। देवताओं की हार होने लगती है। भयभीत देवताओं ब्रह्मदेव के पास गए और उन्हें रक्षा की वंदना करी। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचाने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्दशी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय की प्रार्थना की। उन्हें यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देवता पत्नियों ने अपने व्रत खोले और खाना खाया। इस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा व्रत इसी तरह से परंपरा शुरू हुई। आइए अब जानते हैं कि 8वीं इसकी कथा क्या होगी। कथा सुनना जरूरी। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है और उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख भी मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ का महत्व के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुखों से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ कहा था। इस व्रत के प्रभाव से ही 5 पांडवों ने महाभारत में युद्ध में विजय हासिल की थी। ये थी बहुत महत्वपूर्ण बातें करवा चौथ की 8। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।